Okay, there is something issue. Wait a minute. Okay, that's it. ओके, चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो विथ ऑप्शन आपके यहां पर 8 मार्क्स के हैं, तो विथ ऑप्शन 8 मार्क्स और विदाउट ऑप्शन 6 मार्क्स। ये चैप्टर में जो मेजर फोकस होता है वो होता है डायग्राम। आपको डायग्राम करना है, ठीक है, तो डायग्राम यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है। डायग्राम जितने हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के वो कर लो और इजीली। तो आपका चैलेंज जो होगा मैं एंड में दूंगा कि आज आपका चैलेंज क्या होगा। तो यहां पर विथ ऑप्शन 8 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 6 मार्क्स। आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ने क्या क्या वाले हैं, तो हम रिप्रोडक्शन यहां पर पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले, कि कौन कौन से एसेक्सुअल होते हैं, जो सबसे इजीएस्ट पार्ट है। अब यहां पर इजीएस्ट पार्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें सिर्फ आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 2 मार्क्स के या फिर एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। क्लियर? तो रिप्रोडक्शन आपको पता है कि प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है, तो सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, उसको ही हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन में प्लांट जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो ये तो सबको पता है रिप्रोडक्शन है क्या। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर आपको पता है कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, मियोसिस नहीं होता। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो क्या यहाँ पर कोई है जिसको यहाँ पर एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता? कमेंट सेक्शन में बताइए जिसको भी एसेक्सुअल और सेक्सुअल नहीं आता है, तो ये भी पार्ट एक्सप्लेन कर दूं मैं। सिंपल है, सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट यहाँ पर एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग मेरे साथ हैं, आप लोग यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं। कमेंट सेक्शन में यस लिखिए अगर आपको ये पार्ट समझा है, व्हाट इज एसेक्सुअल, व्हाट इज सेक्सुअल। थोड़ा 2 सेकंड या 5 सेकंड का डिले चल रहा है, इसलिए बीच में पॉज आ रहा है, लंबा पॉज आ रहा है शायद, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूं यहाँ पर मैसेजेस का। तो आपको अगर समझाए तो एक बार थम्स अप, थम्स हैंड्स रेज करिए। यस, ओके सुमित, ओके अंजलि, ओके अनुषा, ठीक है, वेरी गुड, दैट्स गुड। ठीक है, आगे चलते हैं हम फटाफट। तो रिप्रोडक्शन 2 टाइप के प्लांट्स करते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, और बहुत इजी है। अगर मैं एसेक्सुअल की बात करूं तो यहां पर क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन। जैसा कि स्पाइरोगायरा में आपने देखा हुआ है कि स्पाइरोगायरा में ये पैरेंट हो गया, और पैरेंट में यहां पर क्या होता है, एक पैरेंट के जो भी फ्रैगमेंट्स डिवाइड होंगे वो फ्रैगमेंट्स एक नया स्पाइरोगायरा बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जो पेरेंट्स है ये नया स्पाइरोगायरा बना रहे हैं, जैसा कि दिख रहा है आपको। फिर नेक्स्ट, तो ये देखो ये पेरेंट था। नेक्स्ट उसके बाद आता है बडिंग। आपको सिर्फ एग्जांपल याद करना है, व्हाट इज फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन आपको याद रखना है कि पेरेंट बॉडी अलग अलग। अब बडिंग की बात करते हैं, तो बडिंग में यहां पर देखो कि बडिंग में ईस्ट में आपको पता है कि यहां पर ये डॉटर ईस्ट है, ठीक है, यहां पर बड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ये डॉटर ईस्ट से फिर बर्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर ये बर्ड जाएगा और इससे बहुत सारे बर्ड्स निकलेंगे। सिंपल आपको याद क्या रखना है, मैं बता रहा हूं कि यहां पर क्या होता है, ये बर्ड डिटैच होगा, बर्ड डिटैच होकर न्यू इंडिविजुअल बनाएगा, उसको हम बडिंग बोलते हैं। तो ए सेक्सुअल में पहला हमने फ्रैगमेंटेशन पढ़ा, फिर बडिंग पढ़ा, बडिंग का एग्जाम्पल हमने ईस्ट पढ़ा। फिर उसके बाद तीसरा, ये बहुत इजी पार्ट है, फटाफट हम कर लेंगे, फिर डायरेक्ट हमारे इसमें आएंगे। और यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन। अब स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, क्लैमिडोमोनास, ठीक है, जैसे कि यहां पर ये आपको दिख रहा है क्लैमिडोमोनास, ये स्पोर्स बनाते हैं, और ये स्पोर्स जहां भी जाएंगे वहां पर नया इंडिविजुअल बनेगा। थोड़ा अगर मैं फास्ट जा रहा हूं तो आप लोग बोल सकते हो कि सर आप फास्ट जा रहे हो, तो मैं स्लो चला जाऊंगा, ठीक है। तो क्लैमिडोमोनास में यहां पर क्या हो रहा है कि जू स्पोर्स होते हैं। आपको ये नाम याद रखना है कि स्पोर्स का नाम क्या है। तो जू स्पोर्स यहां पर ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, दीज आर एसेक्सुअल स्पोर्स, फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये जू स्पोर्स जहां भी जाएंगे वहां नया क्लैमिडोमोनास बनेगा। फ्रैगमेंटेशन स्पाइरोगायरा, बडिंग ईस्ट, स्पोर फॉर्मेशन क्लैमिडोमोनास। आर यू विथ मी, यस और नो? अगर आप लोग मेरे साथ है तो एक बार फिर से यस 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 कमेंट करिए, ठीक है। आगे चलते हैं हम। स्पोर फॉर्मेशन के बाद बाइनरी फिजन, बहुत सिंपल है। बाइनरी फिजन आपको पता है कि ये पैरेंट अमीबा होता है, पैरेंट अमीबा सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन करने के बाद यहां पर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और 1 से 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। वेरी गुड, ठीक है, सबको समझ रहा है? अंजलि यस, वेरी गुड।
आगे चलते हैं हम लोग। बाइनरी फिजन में अमीबा, पैरामीशियम ये आ जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स, यहां पर एग्जाम्पल्स कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको एग्जाम्पल याद रखना है। एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है यहां पर, ठीक है। और इतना कुछ खास नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आगे देखते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन। ये देखो कोनिडिया दिख रहा है आपको, तो फंगस, पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ था, सबको पता होगा कि एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया हुआ था। तो यहां पर होता क्या है कि इस तरीके से यहां पर पेनिसिलिन होता है और पेनिसिलिन के ऊपर इस तरीके से कोनिडिया आना चालू होता है, ठीक है। ये कोनिडिया जहां भी जाएगा, ये कोनिडिया जहां भी जाएगा वहां पर नया पेनिसिलिन बना देगा। तो इसी को बोलते हम कोनिडिया फॉर्मेशन। जैसे आप लोगों के नाम है, ठीक है, अनुषा, सुमित, सूर्या, ठीक है, प्रथम, उसी तरीके से यहां पर ये भी क्या है, ये नाम है कोनिडिया, ठीक है। कोनिडिया एक तरीके के यहाँ स्पोर्स होते हैं यहाँ पर, और ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, अभी हमारे लिए वो देखने की बात नहीं है। बस इतना याद रखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया स्पोर से, ठीक है। तो यहां पर हमारा कोनिडिया हो गया, बाइनरी फिजन भी हो गया। इसके बाद गैमा कप फॉर्मेशन, ये दिख रहा है आपको अल्गी। तो अल्गी में यहां पर छोटे छोटे कप्स आते हैं, तो यहां पर ये छोटे छोटे कप्स आए हुए हैं, ठीक है। ये कप्स में बर्ड होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं होता कैसा है, तो यहां पर इनको जब आप देखोगे तो ये इस तरीके से ब्रायोफाइटा में देखने मिलता है। इस तरीके से यहां पर गैमा कप होता है। इस गैमा कप के अंदर, इस गैमा कप के अंदर गैमा बर्ड होता है, ठीक है। तो मैं ये रेड कलर का यहां पर गैमा बर्ड बना रहा हूं, ठीक है। ये गैमा बर्ड होता है, और ये जो गैमा बर्ड होता है, ठीक है, रेड कलर का नहीं होता, ग्रीन कलर का होता है, बट मैं यहां पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये जो गैमा बर्ड है, ये बर्ड जहां भी निकल कर जाएगा वहां पर ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ठीक है। और ये आपको अल्गी में देखने मिलता है, ब्रायोफाइटा वहां पर देखने मिलता है। तो गैमा का फॉर्मेशन यहां पर मर्चेंटिया, ठीक है। एग्जाम्पल्स आप चलते चलो, ये एग्जाम्पल्स आप घर पे थोड़ा सा टाइम देके याद कर लेना, कोई ज्यादा ये नहीं है। फिर उसके बाद आता है हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ा था, क्लियर। तो हमने क्या क्या पढ़ा था, फटाफट बोलते जाओ। पहला हमने पढ़ा था फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन हमने पढ़ा स्पाइरोगायरा, कि फ्रैगमेंट्स नया डेवलप करता है और स्पाइरोगायरा जो होते हैं वो बन जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पढ़ा था बडिंग। बडिंग में ईस्ट पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, ईस्ट। वहां पर डॉटर सेल्स बनते हैं और वो बड बनाते हैं, और वो बड डिटैच होकर कहीं भी जाते हैं, नया ईस्ट बनता है। फिर तीसरा स्पोर फॉर्मेशन हमने पढ़ा। स्पोर फॉर्मेशन का, स्पोर्स का नाम पढ़ा, नाम क्या था, जूस्पोर्स, ओके। तो जूस्पोर्स कहीं पर भी जाएंगे वहां पर नया क्लैमिडोमोनास बनाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल था क्लैमिडोमोनास, डोमिनोस नहीं है, डोमोनोस है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा चौथा, बताओ क्या पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन के बाद हमने कोनिडिया फॉर्मेशन हमने पढ़ा था। कोनिडिया फॉर्मेशन का एग्जाम्पल क्या था, पेनिसिलिन। बाइनरी फिजन हमने पढ़ा था, बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल था, क्या था बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल था अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। और गैमा कप फॉर्मेशन, गैमा कप मैंने बताया अल्गी में कप बनता है, उसमें गैमा बर्ड्स होते हैं, इसका एग्जाम्पल था मर्चेंटिया। You have to remember only this, these are asexual reproduction जो कि प्लांट में हो रहा है। हाँ मैं मानता हूं कि ये स्टेट बोर्ड के साथ कुछ गलती हुई है कि उन्होंने फंगाई का नाम दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर भी फंगाई का नाम दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर प्रोटिस्टा का नाम दिया हुआ है, बट जैसा स्टेट बोर्ड बोलता है वैसा हम पढ़ेंगे। तो स्टेट बोर्ड के हिसाब से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट फ्रैगमेंटेशन, सेकंड बडिंग, तीसरा स्पोर फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन, गैमा कप फॉर्मेशन, और ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ, ठीक है। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्लांट में दो तरीके के पार्ट होते हैं, ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट और सेक्सुअल पार्ट्स, ठीक है। प्लांट में दो तरीके के पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स और सेक्सुअल पार्ट्स, ये आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। अब मुझे बताओ प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं, प्लांट के पार्ट्स ही बता दो, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स, तो वेजिटेटिव पार्ट्स, ये वेजिटेटिव पार्ट्स है वीपी, ठीक है। वेजिटेटिव पार्ट्स हमारे जो हो जाएंगे वो रूट, स्टेम एंड लीफ। क्या है सबको पता है, यस और नो, एक बार यस बोलो अगर आपको वेजिटेटिव पार्ट्स पता है कि रूट, स्टेम, लीफ होता है। फटाफट फटाफट कमेंट सेक्शन बताओ।
ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट बताओ क्या है, फर्स्ट लेटर बताओ, फर्स्ट लेटर कि रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको बोलते हैं प्लांट में, रिप्रोडक्टिव पार्ट फर्स्ट लेटर जो भी रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, डिले हो रहा है थोड़ा सा, थोड़ा सा डिले है कंटेंट में। वेरी गुड अंजलि, वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो फ्लावर यहां पर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वेरी गुड, फ्लावर। आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो यार, इतना एंगेजिंग, ऐसा लगा नहीं था एंगेज करोगे आप लोग, ऐसे ही आंसर देते रहो, ठीक है। थैंक यू फॉर आंसरिंग। और आगे देखते हैं हम, सिंपल, वेरी सिंपल, अगर कोई रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है, वेजिटेटिव पार्ट्स क्या करेगा, नया इंडिविजुअल बना देगा, ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, आप लोग का ऐसे ही अगर आंसर्स आते रहेंगे तो मेरा एनर्जी भी ऐसे ही रहेगा। और थैंक यू सो मच, ठीक है, ऐसे आप लोग एंगेज रहते रहो, मैं भी कोशिश करूंगा आपसे ऐसे बीच बीच में क्वेश्चंस करूं। चलो, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिंपल है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दो मेथड हम पढ़ेंगे, नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाई क्यू है, तो वेजिटेटिव नेचुरल मेथड सिंपल आपको याद रखना है, रूट, देखो रूट से ऐसे निकल रहा है, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो पता है ना आप सबको, स्वीट पोटैटो, शकरकंद या फिर इपमुया बटाटास, मराठी में रताड़ू बोलते हैं शायद, मेरा थोड़ा सा मराठी का एक्सेंट, रत्ताड़ ऐसा कुछ बोलते हैं। तो रूट्स हो गया, स्वीट पोटैटो, ये याद रखना है कि नेचुरल मेथड किसमें हो रहा है, लीफ, ये देखो लीफ दिख रहा है, ये लीफ कहीं पर भी गिरते हैं इससे नया प्लांट आ जाता है, तो लीफ में ब्रायोफाइलम और कैलेनकोय, ठीक है, ब्रायोफाइलम एक याद रहा तब भी चल जाएगा। स्टेम, राइजोम, आप दिख रहा है ये अदरक, अदरक वगैरह में होता है तो राइजोम देखने मिलेगा आपको, स्टेम। तो नेचुरल मेथड, तो नेचुरल मेथड कौन कौन से थे, एक बार फिर से रिकैप करो कि नेचुरल मेथड कौन कौन से थे। रूट्स में स्वीट पोटैटो, लीफ में ब्रायोफाइलम, स्टेम में राइजोम, तीन तीन बार रिपीट करना है, रूट्स में स्वीट पोटैटो, लीफ में ब्रायोफाइलम, स्टेम में राइजोम। देखो आप बोलते रहोगे तभी याद होगा, रूट्स में आपकी तरफ से स्वीट पोटैटो, लीफ में ब्रायोफाइलम बोलना है, स्टेम में राइजोम, सोना नहीं है, ठीक है, क्योंकि बायोथेरेटिकल सब्जेक्ट है, नींद आ जाती है, याद रखना है नेचुरल मेथड्स में। उसके बाद तो रूट स्वीट पोटैटो, लीफ ब्रायोफाइलम एंड स्टेम राइजोम, राइजोम मतलब अदरक, जिसको नहीं पता अदरक के इसमें आ जाता है, जिंजर, टर्मरिक, कैना, ये सब राइजोम के पार्ट्स हैं। ओके, आगे देखते हैं हम। अब आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड आपके तीन मेथड है, कितने मेथड है, तीन मेथड, तीनों मेथड हम पढ़ेंगे। तो तीन मेथड में है कटिंग, सिंपल है, कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। कटिंग क्या होता है, प्लांट के किसी भी पार्ट को आप स्टेम करके, स्टेम को या फिर लीफ को या फिर रूट को कट करके आप कहीं पर भी लगा रहे हो, वहां से नया प्लांट आ जा रहा है, उसी को आर्टिफिशियल मेथड बोलते हैं, जिसमें हम आर्टिफिशियल तरीका यूज करते हैं। तो कटिंग में आ जाएगा यहाँ पर रोज, बोगेनविलिया, आपको पता है कि रोज अगर आप कट करके लगा दोगे कहीं पर भी तो वहां पर नया प्लांट आ जाता है, रोज, बोगेनविलिया, बोगेनविलिया भी फ्लावर है। लीफ कटिंग में सैंसवीरिया और रूट कटिंग में ब्लैकबेरी, ठीक है। तो ये ब्लैकबेरी याद रखना है कि कटिंग हो गया। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग बहुत ही मस्त पार्ट है, ग्राफ्टिंग आप घर पे भी कर सकते हो। तो ग्राफ्टिंग का तरीका मैं बताता हूं, ग्राफ्टिंग में क्या होता है। नेक्स्ट, तो ग्राफ्टिंग में यहां पर देखो, ग्राफ्टिंग में दो प्लांट को कंबाइन किया जाता है, फिर से बोल रहा हूं, व्हाट इज ग्राफ्टिंग, इट इज मेथड ऑफ कंबाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ टू प्लांट, ठीक है। तो दो प्लांट को कंबाइन कैसे करते हैं वो हम समझते हैं। सबसे पहले ऐसा पार्ट हम कट करेंगे जिसमें बड होना चाहिए, फिर से बोल रहा हूं, ऐसा पार्ट कट करेंगे जिसमें बड होना चाहिए, उसको हम साइन बोलते हैं। तो आपके पौधे में आप भी अगर चाहो ग्राफ्टिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो उन्होंने ये कट किया हुआ है जिसमें बड है, और इसको ज्वाइन करते हैं रूटेड प्लांट, ये वाला रूटेड प्लांट है जिसको स्टॉक बोला जा रहा है। तो बेसिकली दिस इज, जो कट किया हुआ है इसको साइन बोलते हैं। अ पार्ट ऑफ ए प्लांट कंटेनिंग बड, कंटेनिंग वन बड और मोर देन वन बड, डजंट मैटर, यहां पर बड होना चाहिए। और ये जो रूटेड प्लांट है इसको स्टॉक बोलते हैं। ये सब बॉटनी की डिक्शनरी है, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा।
जैसे आप लोगों का नाम है वैसे ग्राफ्टिंग में नाम दिया गया है, पार्ट ऑफ कंटेनिंग मोर देन वन बर्ड इज नोन एज सायन, पार्ट ऑफ रूटेड प्लांट को स्टॉक बोलते हैं। ग्राफ्टिंग मेथड में करते क्या है, हम इस सायन को इस स्टॉक में ज्वाइन करेंगे। आपको दिख रहा है यहाँ पर ज्वाइन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ज्वाइन किया गया है, फिर ज्वाइन करने के बाद यहां से नया प्लांट आएगा और उसको आप कट करके लगाओगे, तो इस मेथड को हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल मेथड में कटिंग पड़ा, जिसमें स्टेम, रूट, लीफ इनको कट करके लगाएंगे। एग्जांपल रोज, सैंसवेरिया, ब्लैकबेरी। ग्राफ्टिंग में हम सायन और स्टॉक को ज्वाइन करते हैं। व्हाट इज सायन? सायन इज अ पार्ट ऑफ प्लांट कंटेनिंग वन बर्ड और मोर देन वन बर्ड, डजंट मैटर। और उसके बाद आपने पढ़ा कि कौन से इसमें ज्वाइन करते हैं, जिस प्लांट में ज्वाइन करते हैं उसको स्टॉक बोलते हैं। तो बेसिकली सायन इज ज्वाइन टू द स्टॉक, ठीक है। तो यहां पर ग्राफ्टिंग एप्पल, रोज, पेयर ऐसे प्लांट्स में ग्राफ्टिंग करने के लिए यूज होता है। ये तो फेमस मेथड। एक कम समय में बहुत ज्यादा प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे टिश्यू कल्चर कर सकते हैं। एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन में तो आपने ये पार्ट को एकदम डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो एनहांसमेंट फूड ऑफ प्रोडक्शन में आपने देखा था कैलस, पहला जो टिश्यू बनता है उसको हम कैलस बोलते हैं। फिर कैलस को हम प्रोलिफरेट कराते हैं और फिर वो पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। तो सिंपल है, टिश्यू में हम प्लांट में से कोई भी टिश्यू को कट करते हैं। सिंपल देखो, प्लांट है, प्लांट का मान लो ये टिश्यू को कट किया और इसको हम कल्चर करते हैं। कल्चर करने के बाद इसमें से प्लांटलेट आ जाता है कैलस बनने के बाद। और इस मेथड को माइक्रो प्रोपोगेशन बोलते हैं, क्योंकि हमने माइक्रो छोटा टिश्यू लेकर प्लांट बनाया, छोटा टिश्यू लेकर प्लांट बनाया, माइक्रो प्रोपोगेशन, इतना याद रखना है। यहां तक आई होप सो सबको क्लियर होगा। एक बार थम्स अप करिए, यस बोलिए अगर आपका सबका ये यहां तक पार्ट क्लियर है। और किसी को कोई डाउट है तो आप यहां तक पूछ सकते हैं। तो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यहां पर कंप्लीट हुआ। किसी को डाउट है? चलो क्वेश्चन टाइम, फटाफट बताओ, किसी को डाउट है? काफी डिले चल रहा है ऐसा लग रहा है मुझे, सेटिंग देखना पड़ेगा मुझे। चलो क्वेश्चन बताओ यहां पर, आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द गिवन फिगर। फटाफट चैट सेक्शन में बताओ ये कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। फटाफट फटाफट फटाफट, क्या दिख रहा है ये? क्या दिख रहा है, जल्दी बताओ। कोई तो आंसर दो कि ये क्या है। वेरी गुड अंजलि, स्पोर फॉर्मेशन। सो यहां पर ये स्पोर फॉर्मेशन है, ठीक है। तो जू स्पोर्स का ये डायग्राम है क्लैमिडोमोनास का, ये ग्रास्पिंग के लिए। चलो, ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किससे होता है? तो बताओ ब्रायोफाइट्स में किससे, ब्रायोफाइलम में किससे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है? ब्रायोफाइलम में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किससे होता है? वेरी गुड श्रद्धा, वेरी गुड अनुषा, वेरी गुड अंजलि। थोड़ा डिले जा रहा है मुझे पता है, क्योंकि यहां से भी पता चल रहा है कि काफी डिले हो रहा है। स्पोर फॉर्मेशन, अगला बताओ कि ब्रायोफाइलम में कैसे होता है। वेरी गुड, लीफ, मंदाकिनी, शाबाश। तो लीव्स यहां पर है। फिर इसके बाद इनग्राफ्टिंग पार्ट ऑफ स्टेम कंटेनिंग मोर देन वन बर्ड। स्टेम में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसमें एक बर्ड से ज्यादा बर्ड होता है और उसको रूटेड प्लांट में हम डालते हैं? ये तो बिल्कुल इजी इजी सवाल है। तो यहां पर वो पार्ट आपको बताना है जो जिसमें एक से ज्यादा बर्ड होते हैं। शाबाश अंजलि, वेरी गुड। सायन, क्या बात है, पूरे स्कॉलर्स की टीम में लग रहा है यहां पर। चलो सायन, आगे देखते हैं बोर्ड्स में क्या क्या आया है। यहां पर दिल थाम के बैठ जाइए, पीवाईक्यूज भी मैं देते जा रहा हूं और टॉपिक वाइज देते जा रहा हूं। मतलब यहां पर जो पढ़ रहे हो आप घर पे जाके ऑन द स्पॉट पीवाईक्यूज खत्म करो, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। तो ये टॉपिक में क्या क्या पीवाईक्यूज आया है वो हम देखते हैं, ठीक है।
तो PYQs में वेरी गुड अनुषा, वेरी गुड एपेक्स, वेरी गुड श्रद्धा, शारदा शायद, सॉरी अगर कुछ नेम में प्रॉब्लम होगा तो यशराज, वेरी गुड यशराज। चलो PYQs में यहां पर व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब एनी 3 नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विथ एग्जांपल्स। कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। देखो अक्टूबर 14, जुलाई 18, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। 3 नेचुरल मेथड, तो हमने 3 नेचुरल पढ़ा था, स्टेम, रूट, लीफ। नेचुरल मेथड अगर आपको याद है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने 2 मेथड पढ़ा था, नेचुरल मेथड पढ़ा था, आर्टिफिशियल मेथड पढ़ा था। ठीक है, नेचुरल मेथड में हमने स्टेम रूट लीफ, पहले हमने रूट पढ़ा था, रूट में स्वीट पोटैटो पढ़ा था अगर आपको याद है तो। ठीक है, स्टेम में हमने राइजोम पढ़ा था अगर आपको याद है तो, लीफ में हमने ब्रायोफाइलम पढ़ा था याद है तो। ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड में 3 हमने पढ़ा, कौन कौन से, कटिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो यहां पर नेचुरल मेथड पूछा हुआ है, तो यहां पर वेजिटेटिव पार्ट से रिप्रोड्यूस करेंगे, रूट स्टेम लीफ के आपको एग्जांपल्स लिखना है। एग्जांपल लिख दिया, एग्जामिनर खुश, आपको मार्क्स दे देगा। डिफाइन स्टॉक एंड सायन, स्टॉक और नोट्स में भेज दूंगा, जो भी सब्सक्रिप्शन लिए हैं उसके लिए तो ये रहेगा, बाकी नोट्स तो ऐसे आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहां पर प्रीवियस ईयर में स्टॉक और सायन, स्टॉक की अगर मैं बात करूं तो स्टॉक वाला पार्ट आपको पता होगा क्या बोलते हैं, रूटेड प्लांट को बोलते हैं। ठीक है, दूसरा सायन, पार्ट ऑफ प्लांट कंटेनिंग बर्ड मोर देन बर्ड। बच्चा ये कैसा क्रैश कोर्स है, तो अभी नोट्स कैसे, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने नोट्स लिखा होगा, तो आपके टीचर्स के नोट्स वगैरह जो भी होगा आप ओपन करके बैठ सकते हो, वहां पर आपको कुछ अगर ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, या तो सीधा टेक्स्ट बुक ओपन करते चलो, टेक्स्ट बुक में भी आप ये चीज मार्क कर सकते हो। ओके, सिर्फ एग्जाम्पल्स है, कुछ नहीं। अभी हमने ए सेक्शन में सिर्फ एग्जाम्पल्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी अगर 25 to 30 डेज में कंप्लीट करना है तो हमें थोड़ा सा फास्ट तो जाना पड़ेगा, और अगर आप ऐसे लिखोगे तो शायद नहीं ही हो पाएगा। ओके, तो अभी लिखने का टाइम क्या, याद करने का टाइम है। ओके, इसमें डिफाइन पूछा है, ज्वाइन नहीं पूछा है। अगर मैं बात करूं तो पार्ट ऑफ ए रूटेड प्लांट को हम स्टॉक बोलते हैं, और साइन किसको बोलते हैं, पार्ट ऑफ ए प्लांट कंटेनिंग बर्ड मोर देन 1 बर्ड। ठीक है, सॉरी 12th, आई नो बहुत फास्ट हो रहा है, आप नोट्स लिखने बैठे होगे, दैट्स वेरी जेन्यून आप, बट ये फास्ट हुआ उसके लिए सॉरी। मैं आप मुझे टेक्स्ट करिएगा, अगर पॉसिबल होगा तो मैं नोट्स वगैरह फ्रेंड जो भी रहेगा स्टूडेंट्स के मैं लेकर दे दूंगा। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। ये वाला पार्ट मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सबको आ गया होगा। सो वी विल स्टार्ट विद द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। पहले समझो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो प्लांट में जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो प्लांट में भाई आता है फ्लावर। क्या आता है पूरे चैप्टर में? अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या कि यहां पर फ्लावर में आपको पता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। ठीक है, ये कार्पल हो गया, और ये हो गया हमारा स्टेमेंस। आपको पता है कि पॉलन ग्रेन इसके ऊपर गिरेगा, पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाएगा, इसको फर्टिलाइजेशन करेगा, फर्टिलाइजेशन करने के बाद प्लांट का बेबी बनेगा। सीधी बात है, क्या बनता है, जाइगोट एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनेगा बेबी। तो यहां पर फ्लावर से ये क्या बनने वाला है, हमें पता है ओवरी जो होता है वो फ्रूट बनाता है, ओव्यूल जो होता है वो सीड बनाता है। ठीक है, तो ये सीड हो गया, मतलब इन शॉर्ट फ्रूट बना। तो पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे फ्लावर से फ्रूट बना। फिर से बोल रहा हूं, पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम ये पढ़ने वाले हैं पूरी कहानी में कि फ्लावर से फ्रूट बनता कैसे है। आज आप अगर किसी प्लांट में देख रहे हो फ्लावरिंग आया है, मैंगो का प्लांट देखा आपने, गुआवा का प्लांट देखा, तो वो फ्लावर से फ्रूट में कन्वर्ट कैसा होता है ये पूरी स्टोरी पढ़ने वाले हैं। इस तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आगे समझते हैं उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हम ये पढ़ेंगे। मुझे पता है आप लोग बहुत इंटरेस्टिंगली ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़े होंगे, जैसा आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, वैसे ही हम यहां पर क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आप पढ़ते हो कि मेल, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब मेल गैमेट बनना। तो मेल गैमेट कहां बनता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में।
तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमें पता है एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम में स्टेमन में कहां पर बनता है, तो आपने पढ़ा था जैसे टेस्टिस, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपने पढ़ा, उसके बाद आपने टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा। क्यों? क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म बन रहा था। उसी तरीके से यहां पर हम पढ़ेंगे एंथर का स्ट्रक्चर, क्योंकि एंथर के अंदर यहां पर मेल गैमेट बनेगा पॉलन ग्रेन के अंदर। फिर आपने स्पर्म का स्ट्रक्चर उसी तरीके से यहां पर जो मेल गैमेट बनता है वो कैसे बनता है वो हम पढ़ेंगे। इन शॉर्ट पहला हमारा पूरा ये रहेगा कि मेल गैमेट कैसे बना। ठीक है, अभी के लिए हम ये समझते हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं मेल गैमेट कैसे बना, कहां बना, किधर बना। क्लियर? आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले फ्लावर के बारे में बेसिक सी जानकारी हम समझते हैं कि फ्लावर में है कि है क्या। ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपने। चलो, फ्लावर में ये पूरा इवेंट हम 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, गैमेट कैसे बनेगा, मेल गैमेट। फर्टिलाइजेशन, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज कैसे होगा, जाइगोट कैसे बनेगा। और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनेगा, मतलब प्लांट का बच्चा जो कि सीड, और ये बनेगा। ठीक है, ये जो डायग्राम दिख रहा है लेबलिंग के लिए आ सकता है, तो लेबल वैसे तो इजी है ये डायग्राम। ठीक है, तो यहां पर आपको पता है कि सबसे ग्रीन वाला कलर का जो पार्ट होता है, ये जो ग्रीन पार्ट है फ्लावर में, ये ग्रीन पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड को कैलिक्स बोलते हैं। और अगर मैं एक तोड़ूं, एक ग्रीन वाला तोड़ूं, इसको हम क्या बोलेंगे, सेपल्स बोलेंगे। ये कलरफुल, पूरा कलरफुल वाला पार्ट जो है इसको हम कोरोला बोलते हैं। बट अगर मैं एक तोड़ूं तो उसको हम पेटल बोलते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है, हिबिस्कस फ्लावर में देखो बहुत सारे येलो 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 दिखते हैं, ये हो गए इनके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसमें अगर एक को मैं तोड़ू तो एक को हम स्टेमेन बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, तो वन पार्ट दिस इज स्टेमेन। तो इसीलिए यहां पर ये पूरे को उन्होंने स्टेमेन बोला है। स्टेमेन में जो यहां पर है, जहां पर पॉलन ग्रेन बनता है उसको हम एंथर बोलते हैं, जहां पर पॉलन ग्रेन बनता है उसको हम एंथर बोलते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जिससे ये ऊपर तक पहुंचा है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो ये बेसिक आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। इसी तरीके से यहां पर ये वाला जो पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको हम बोलते हैं पिस्टिल और कार्पल। पिस्टिल के अंदर ये वाला पार्ट जहां पर पॉलन ग्रेन आता है, चाहिए तो मैं यहां पर ऐसे बनाता हूं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल। और यहां पर होता है ये वाला बाहर वाला पार्ट ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर एग बनता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये लेबलिंग हो गया यहां पर। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक समझ रहा है ना सबको? चलो जुड़े रहो, आगे चलते हैं हम लोग। तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर सबसे पहला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो एंथर कैसा दिखता है, तो एंथर में 2 लोब होते हैं, ये हमें पता है। ठीक है, तो यहां पर जब भी एंथर बनाओगे तो यहां पर क्या होगा, 2 लोब होगा, 1 लोब 2 लोब, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, डायथीकस। ठीक है, 2 लोब हो गया। फिर इसमें हर लोब में, अगर मैं बात करूं, हर लोब में 2 पॉलन सैक होते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़े मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल गैमेट कैसे बनता है, मेल गैमेट कहां बनता है, एंथर में बनता है, इसलिए हम एंथर पढ़ रहे हैं। और पहला आईएमपी क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक है, तो यहां पर डायथीकस होते हैं, 2 लोब होते हैं, और ये 4, हर लोब में 2 पॉलन ग्रेन होता है, इसलिए ये होता है टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या होता है, टेट्रा, टेट्रा मतलब 4, और ये स्पोरेंजिया है जहां पर पॉलन ग्रेन बनेगा। क्लियर? तो 4 स्पोरेंजिया है इसलिए इसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। इसमें लेकिन एक एक्सेप्शन है जिसको हिबिस्कस, हिबिस्कस जो होता है वो मोनोथीकस होता है। ओके, तो हिबिस्कस जो है वो मोनोथीकस होता है, इसीलिए वो बायस्पोरेंजिएट होता है, क्योंकि उसमें 2 ही होते हैं। तो ये डायथीकस है, ठीक है, क्योंकि 2 लोब है। टेट्रास्पोरेंजिएट है क्योंकि 4 पॉलन सैक है। मोनोथीकस एक यहां पर एक्सेप्शन है जो कि आपको यहां पर हिबिस्कस में देखने मिलता है, और मालवेशी फैमिली, मालवेशी कॉटन की फैमिली होती है उसमें देखने मिलता है। टीएस ऑफ एंथर, अभी टीएस ऑफ एंथर मतलब क्या होता है वो समझते हैं। टीएस मतलब आप इस एंथर को कट करके माइक्रोस्कोप में देख रहे हो ट्रांसवर्स सेक्शन,
आप कट करके कहां देख रहे हो, माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, डोंट वरी, आईएमपी क्वेश्चन के लिए मैं रुकूंगा कि आप यहां पर रिकॉल कर सको, याद कर सको। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे हम, सिर्फ 2-2 मिनट टाइम लेंगे। ठीक है, कि 2 मिनट में आप रिकॉल कर सको जो भी चीजें हैं, और मैं भी रिकॉल करने में मदद करूंगा। तो टीएस ऑफ एंथर कट करके आप कहां देख रहे हो, जब भी टीएस आएगा, देखो टीएस ऑफ टेस्टिस कहां देखा, माइक्रोस्कोप में देखा, तो टिश्यू पढ़ोगे कि क्या क्या चीजें बनी हुई है। ठीक है, तो जब टीएस ऑफ एंथर हम पढ़ते हैं, तो टीएस ऑफ एंथर में क्या होता है, पहले जब ये इमैच्योर एंथर होता है, तो इमैच्योर एंथर में ध्यान से देखते जाओ, इमैच्योर एंथर में यहां पर हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं। ठीक है, ये मान लो मैंने एंथर बना दिया, तो ये अंदर जो सेल्स हैं ये हैं हाइपोडर्मल सेल्स। धीरे धीरे ये सेल्स मैच्योर होते हैं और ये बनते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। क्या बनते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स। तो यहां पर हाइपोडर्मल सेल थे, वो ट्रांसफॉर्म होते हैं आर्कीस्पोरियल सेल्स। अब ये आर्कीस्पोरियल सेल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, अंदर देखा जाता है कि कुछ अलग तरीके के सेल डिवाइड हो रहे हैं और बाहर साइड कुछ अलग तरीके के सेल डिवाइड हो रहे हैं। तो ये जो अंदर सेल बन रहा है, ये जो अंदर सेल बन रहा है, ये स्पोरोजीनियस सेल होगा। ये क्या होगा, स्पोरोजीनियस सेल। और जो बाहर की तरफ ऐसे वॉल बन रहा है, ऐसे वॉल लाइक लेयर बन रही है, उसको हम बोलते हैं पैराइटल सेल। क्या बोलते हैं, पैराइटल सेल। वंस अगेन, हाइपोडर्मल सेल्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं एंड दे फॉर्म आर्कीस्पोरल सेल्स। आर्कीस्पोरल सेल्स डिवाइड करता है एंड दे फॉर्म डिवाइड्स इनटू इनर स्पोरोजीनियस सेल्स एंड आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। अभी यहां पर डायग्राम से ही पता चल रहा है कि प्राइमरी पैराइटल सेल जो होगा ये यहां पर एंथर के वॉल बनाएगा। क्या बनाएगा, एंथर के वॉल। कि एंथर में, तो एंथर में यहां पर 4 वॉल लेयर बनती है। कितने वॉल लेयर बनती है, आप डायग्राम भी जब बनाओगे तो देखो गिन के बना दोगे 4 वॉल लेयर, यहां तो बन नहीं रहा है। ठीक है, 4 वॉल लेयर बनती है। तो सिंपल है, हाइपोडर्मल सेल्स ने आर्कीस्पोरल सेल बनाया, ये आर्कीस्पोरल सेल्स डिवाइड किया, 2 टाइप का सेल बना। अंदर एक अलग तरीके का सेल बना जिसको स्पोरोजीनियस सेल बोले, और बाहर जो सेल बन रहा है वो वॉल की लेयर्स बन रही, जो आगे चल के वॉल की लेयर्स बनाएगा, बाहर के सेल्स पैराइटल सेल बने। स्पोरोजीनियस सेल बनाएगा स्पोरोजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनियस टिश्यू ही माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसका हर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, जो आगे चल के मियोसिस करके इसके अंदर, अब अंदर यहां पर पॉलन ग्रेन बनेगा, तो ये पॉलन ग्रेन बनाने में जो मदद करता है वो यहां पर इसके सेल्स करते हैं, जो कि मियोसिस करते हैं। क्लियर, और ये क्या बनाएगा, एंथर के वॉल लेयर्स बनाएगा। इज दैट क्लियर, नहीं समझा है तो फिर से बता रहा हूं मैं। एंथर जब देखोगे तो एंथर, इमैच्योर एंथर, एक ही बार में तो पॉलन ग्रेन बन नहीं जाएगा, फ्लावर धीरे धीरे डेवलप करता है। ठीक है, जब धीरे धीरे डेवलप करेगा तो अंदर पहले सिर्फ एक ही टाइप के सेल्स थे, एपिडर्मिस, बाहर एक एपिडर्मिस का सेल होगा, और अंदर एक ही टाइप के सेल्स थे जिनको हाइपोडर्मल सेल्स बोला गया। धीरे धीरे ये डिवाइड करने लगे, जब ये डिवाइड करने लगे तो यहां पर अंदर जो सेल्स बने उनको एक नाम दे दिया, उसका नाम दिया आर्कीस्पोरल सेल। क्यों नाम दिया होगा, क्योंकि हाइपोडर्मल सेल जैसा नहीं दिख रहा होगा, कुछ अलग दिख रहा होगा। आर्कीस्पोरल सेल देखो अपना काम कर रहा है, उसको भी नहीं पता, कोई दूर बैठा साइंटिस्ट ने उसका नाम आर्कीस्पोरल सेल नाम रख दिया है, बट इनको नाम दिया है आर्कीस्पोरल सेल क्योंकि आगे स्पोर्स बनाने वाले। क्लियर है इतना। आर्कीस्पोरल सेल्स जब डिवाइड किया तो अंदर अब 2 टाइप के सेल बन रहे हैं। अंदर साइड जो सेल बन रहा है वो बन रहा है स्पोरोजीनियस सेल, और बाहर साइड जो बन रहा है वो पैराइटल सेल्स, मतलब 2 टाइप के सेल बनने लगे, इसीलिए दोनों को अलग अलग नाम दे दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा स्पोरोजीनियस सेल, सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू। सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू। तो ये अंदर जो स्पोरोजीनियस सेल थे उसका हर सेल मियोसिस करता है, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। तो स्पोरोजीनियस सेल्स को बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्योंकि ये आगे माइक्रोस्पोर बनाएंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या इतना क्लियर है, हाँ या ना, एक बार यस टाइप करो। एक बार यस टाइप करो आप लोग, अगर ये क्लियर है तो। सभी को क्लियर है, टीएस ऑफ एंथर में एंथर के वॉल लेयर्स तक हुआ है।
ओके, वेरी गुड, ठीक है, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ओके, सोहम, 12th, लॉल, एंजल, अनुषा, प्रथम, अंजलि। चलो आगे देखते हैं। लॉल वर्ड के भी कोई आया है? अपना नाम भाई डाल सकते थे आप। चलो आगे देखते हैं। अब एंथर के वॉल लेयर दिख रहा है आपको? एंथर प्रॉपर दिख रहा होगा। यहां पर देखो 4 दिख रहे हैं आपको। तो इसके एंथर के 4 वॉल लेयर होते हैं। सिंपल है, सबसे बाहर वाली जो होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस सबसे बाहर वाली लेयर। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो भी बच्चा ये चैप्टर कर रहा है, कुछ करो या मत करो, बट ये वाला जो पार्ट है भाई, डायग्राम के साथ पहला काम, ये चैप्टर का कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, टीएस ऑफ एंथर पहले करके जाओ। टीएस ऑफ एंथर में आपको आपके मन से ही लिखना है कि हाइपोडर्मल सेल्स डिवाइड किया एंड इट फॉर्म्स archisporial cells. Now archisporial cells divide into inner sporogenous cells and outer primary parietal cell. Now sporogenous cells form sporogenous tissue. फिर उसके बाद आप लिखोगे outer primary parietal cells divides and form anther wall layers. फिर आप लिख सकते हो sporogenous cell, each cell of sporogenous tissue undergoes into meiotic division and forms microspore tetrad. microspore बनाया, ठीक है। और एंथर के वॉल लेयर्स के नाम लिख सकते हो। एंथर वॉल लेयर्स, तो 4 वॉल लेयर्स होते हैं। देयर आर 4 वॉल लेयर्स। एपिडर्मिस विच इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर, तो बाहर की लेयर को सबसे यहाँ पर एपिडर्मिस बोला गया। फिर उसके नीचे यहाँ पर होता है, इसके नीचे एंडोथीशियम, ठीक है। एंडोथीशियम फाइब्रस थिकनिंग होता है। अभी आपको एक बात बताता हूं जो लिखी नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं आपको। जब ये पॉलन ग्रेन फटता है और यहां से पॉलन ग्रेन रिलीज होता है, भाई ये वाली लेयर जो होती है ये फोड़ती है जब ये मैच्योर हो जाते हैं। तो एंडोथीशियम ये एपिडर्मिस के नीचे होता है जो पॉलन ग्रेन को फूटने में मदद करता है। तो अगर कोई नीट वाले होंगे तो उनके लिए ये कंसेप्ट दे दिया मैंने। तीसरा लेयर मिडल लेयर होता है जो कि थिन वॉल होता है, ठीक है। तो ये जो लेयर है वो थिन वॉल होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टेप्टम। अब ये पॉलन ग्रेन है, जैसे स्पर्म को नरिशमेंट चाहिए होता है वैसे यहाँ पॉलन ग्रेन जब बन रहा है तो भाई उसको तो खाना चाहिए। तो सबसे नजदीक वाली लेयर जो होती है वो होती है टेप्टम, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को यहाँ पर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो 4 लेयर, ठीक है, मेरे साथ बोलो। एपिडर्मिस, नाउ यू रिपीट। एंडोथीशियम, नाउ यू रिपीट। मिडल लेयर, टेप्टम, ठीक है। अभी बोलोगे आप लोग, पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर। वेरी गुड। तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टेप्टम। आई होप सो आप वहां पर बोल रहे हो। देखो बायो ना जब बोलोगे तब याद होगा, अगर आप बोलोगे नहीं बार बार तो नहीं याद होने वाला। क्लियर? इतने साल से पढ़ा रहा हूं बोल बोल के तभी याद हो गया, ऐसा कोई जीनियस नहीं हूं मैं। आगे देखते हैं। तो एंथर के वॉल लेयर्स और हमारा टीएस ऑफ एंथर कंप्लीट हुआ। पहला इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। पहले हमने फ्लावर पढ़ा कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर होता है। फ्लावर में हम इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि पहला गैमेट कैसे बनेगा, प्री फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, जाइगोट कैसे बनेगा, और फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन सीड कैसे बनेगा। पूरे चैप्टर को इस पार्ट, तो पहला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल गैमेट कैसे बना वो हम पढ़े। तो मेल गैमेट कहां बना, एंथर में बनता है, तो हमने एंथर पढ़ा। टीएस ऑफ एंथर। एंथर में हमने पढ़ा कि एंथर जब इमेच्योर होता है तो उसमें हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं, वो डिवाइड करते हैं, आर्कीस्पोरल सेल्स बनाते हैं। आर्कीस्पोरल सेल्स जब डिवाइड करता है तो 2 टाइप के सेल बनाता है। अंदर जो बनाता है वो इनर स्पोरोजीनियस सेल, और बाहर जो बनाता है वो आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। पहले हम स्पोरोजीनियस सेल समझते हैं। स्पोरोजीनियस सेल इजी है, सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू बनेगा। स्पोरोजीनियस टिश्यू के अंदर हर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है जो मियोसिस करता है और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाता है। टेट्राड मतलब 4 सेल। तो एक हमें पता है कि एक सेल क्या करेगा, मियोसिस करके 4। ये हो गया हमारा, बन गया पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर मतलब पॉलन ग्रेन अंदर बन रहा है। बाहर प्राइमरी पैराइटल सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल्स एंथर के 4 वॉल लेयर बनाता है। सबसे आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग एपिडर्मिस बनाता है। उसके नीचे होता है सब एपिडर्मल लेयर एंडोथीशियम जो कि रेडियली फाइब्रस होते हैं। फिर उसके नीचे होता है थिन वॉल्ड मिडल लेयर। उसके नीचे होता है टेप्टम जो कि एक न्यूट्रिशिव टिश्यू है, ठीक है। तो चलो ग्रास अभी देखते हैं, अभी आप लोग आंसर दोगे। चलो, नेम द पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट कंसर्न्ड विथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा ऐसा पार्ट है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का जो
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट बताओ, फटाफट जल्दी। चलो ये तो इजी है, आ ही जाएगा आपको। फ्लावर, ठीक है। चलो, एक्स इज द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ द फ्लावर, ये भी इजी है भाई। मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल बचपन से पढ़ते आ रहे हो, किसको बोलते हैं? फ्लावर में 4 पार्ट होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कौन सा वर्ल है भाई? एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ द फ्लावर। इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एक्स इज कॉल्ड वाई, तो इंडिविजुअल मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज कॉल्ड व्हाट? स्टेमेन। एक को हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन बोलते हैं, ठीक है। वाई कंसिस्ट ऑफ फिलामेंट, कनेक्टिव एंड, वाई मतलब स्टेमेन, स्टेमेन के अंदर क्या रहता है? फिलामेंट, कनेक्टिव एंड एंथर। ओके, तो यहां पर ये एक्स एंड्रोशियम, वाई स्टेमेन, जेड एंथर। आगे देखते हैं, डायथीकस एंथर। बताओ, एक डायथीकस एंथर के अंदर कितनी स्पोरेंजिया होती है? डायथीकस एंथर के अंदर कितनी स्पोरेंजिया होती है? डायथीकस एंथर के अंदर कितनी स्पोरेंजिया होती है? क्विक 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 क्विक, फटाफट। डायथीकस मतलब 2 लो। वेरी गुड, टेट्रास्पोरेंजिएट, शाबाश, ठीक है। सबसे पहला आंसर अंजलि ने दिया, एंजल, वेरी गुड। अनुषा, सी, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। सो ये बच्चे काफी ज्यादा एक्टिव लग रहे हैं, फटाफट आंसर आता है इनका। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, डायथीकस एंथर। अगला बताओ, चलो ये तो इजी है, स्पोर्स कैसे बनता है? चलो, मियोसिस, कौन मियोसिस करता है तो स्पोर बनाता है? फिर से रिकॉल करना पड़ेगा क्या? हाइपोडर्मल सेल था, आर्किस्पोरियल सेल बनाया, आर्किस्पोरियल सेल 2 टाइप का सेल बनाया, इनर स्पोरोजीनियस सेल, आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। स्पोरोजीनियस सेल स्पोरोजीनियस टिश्यू बनाया। हर सेल स्पोरोजीनियस टिश्यू का मियोसिस करता है और बनाता है माइक्रोस्पोर। मतलब स्पोर कौन बना रहा है? और स्पोरोजीनियस सेल को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये स्पोर आगे चल के पॉलन ग्रेन बनाएगा, और पॉलन ग्रेन क्या बनाएगा? गैमेट बनाएगा, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट बन रहा था। इसको आप सेम आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, वो रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, क्योंकि प्लांट की बॉडी स्पोरोफाइट है, ठीक है। गैमेटोफाइट बॉडी जो बन रही है, तो ये इसमें आप लिख सकते हो क्योंकि ये डिप्लॉयड था, तो डिप्लॉयड को स्पोरोफाइट बोलते हैं। और जो गैमेटोफाइट बॉडी होती है पॉलन ग्रेन होती है। पॉलन ग्रेन एक गैमेट नहीं है, पॉलन ग्रेन गैमेटोफाइट है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। इसमें किसी को डाउट है? पहले ये पूछ लेता हूं मैं, नहीं तो किसी को डाउट आएगा। इसमें किसी को डाउट है? आगे चले हम। क्विक 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 क्विक, फटाफट। एवरीवन जाग रहे हो ना सब लोग? किसी को डाउट है क्या? यस और नो? आगे चले। जिसको नहीं समझा है, प्लांट की लाइफ में डिप्लॉयड सेल को स्पोरोफाइट, अगर कोई बॉडी है पूरी की पूरी डिप्लॉयड से बनी हुई है तो उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। तो प्लांट की लाइफ में ऐसा होता है कि प्लांट की जो बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट हमेशा स्पोर्स बनाते हैं मियोसिस करके, और स्पोर बनाता है गैमेटोफाइट बॉडी, और गैमेटोफाइट बनाता है गैमेट, ठीक है। ये वाला पार्ट अगर नहीं समझेगा रहेगा तो भी चलेगा, इतना याद रखो। डिप्लॉयड बॉडी को स्पोरोफाइट बोलते हैं। पॉलन ग्रेन के अंदर गैमेट बनता है। अभी मैंने बोला गैमेटोफाइट गैमेट बनाता, तो गैमेटोफाइट, पॉलन ग्रेन गैमेट है क्या? मेक श्योर क्लियर रखो, पॉलन ग्रेन इज नॉट अ गैमेट, इट इज अ गैमेटोफाइट। ये गैमेट बनाएगा, ठीक है। और जो गैमेट बनाता है उस बॉडी को गैमेटोफाइट बोलते हैं प्लांट में। क्लियर है इतना? चलो आगे चलते हैं हम।
चलो बोर्ड्स में देखो, बार बार रिपीट हुआ है, स्केच एंड लेबल टीयर्स ऑफ एंथर, स्केच एंड लेबल द टीयर्स ऑफ अनडेहिसेड एंथर। दोनों टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, एक फुटा हुआ एंथर है, ठीक है, और अनडेहिसेड, तो दोनों एंथर का आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के 3 मार्क्स मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको, ठीक है। सभी लेयर तो आप प्रॉपरली यहाँ पर लेबलिंग करना है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, देखो हम ये पढ़ रहे हैं कि मेल गैमेट कैसे बनेगा, तो अभी हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट चल रहा है। तो एंड्रोशियम में हमने पढ़ा, एंड्रोशियम इनका मेल रिप्रोडक्टिव वल था। एंड्रोशियम के एक मेंबर को स्टेमेन बोला जा रहा था। स्टेमेन के अंदर मेल गैमेट कहां बन रहा था, एंथर के अंदर। एंथर के अंदर कौन सा सेल है जो आपका स्पोर बनाएगा, तो याद रखो कि प्लांट में मेल स्पोर को माइक्रोस्पोर बोलते हैं, ध्यान दो, मेल स्पोर को माइक्रोस्पोर बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं, मेल स्पोर को माइक्रोस्पोर बोलते हैं और फीमेल स्पोर को मेगास्पोर बोलते हैं। फीमेल स्पोर को मेगास्पोर बोलते हैं। मेल स्पोर माइक्रोस्पोर ही क्या होता है, पॉलन ग्रेन बनाता है, ठीक है। तो ये माइक्रोस्पोर आगे चल के क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन, ठीक है। फिर भी हमारा जो स्टेट बोर्ड है, अगर आपको एग्जाम में आता है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन और स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, तो दोनों का आंसर सेम है, क्योंकि माइक्रोस्पोर ही पॉलन ग्रेन है, क्योंकि पॉलन ग्रेन आगे चल के यहां पर पॉलन ग्रेन गैमेटोफाइट बॉडी है, ठीक है। अभी इतना याद रखो, मेल स्पोर को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर, फीमेल स्पोर को क्या बोलते हैं, मेगास्पोर। इतना इनफ है, इतना समझने के लिए, मेल स्पोर माइक्रोस्पोर, फीमेल स्पोर मेगास्पोर। अब आगे समझ रहे हैं, ठीक है। टेट्रा में कुछ डाउट है क्या जानवी, ओके। मेगास्पोर माइक्रोस्पोर समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां पर होता क्या है, इस एंथर के अंदर जो यहां पर स्पोरेंजिया था, इसके अंदर बहुत सारे स्पोरोजीनियस सेल थे। तो जो माइक्रोस्पोर बनाता है वो मियोसिस करके बनाता है, तो जो माइक्रोस्पोर बना रहा है उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। फिर से बोल रहा हूं, माइक्रोस्पोर मदर सेल ये डिप्लॉइड है। ये जब मियोसिस करेगा, तो आपने पढ़ा हुआ है कि मियोसिस जब भी होता है तो 4 बनते हैं, कितने बनते हैं, 4। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल जब मियोसिस करेगी तो माइक्रोस्पोर बनाएगी और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, क्लियर। और इसकी जो प्लॉइडी होगी वो क्या होगी, एन होगी, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्लियर। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। सिंपल लैंग्वेज में वही दिया है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोटिक सेल डिवीजन इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलन सैक। अब आगे हम समझते हैं यहां पर माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर, पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो बहुत सिंपल है। पॉलन ग्रेन, सबसे पहले पॉलन ग्रेन जो होता है यहां पर, ये यूनिसेल्युलर होता है, हैप्लॉइड होता है और नॉन मोटाइल होता है, इसीलिए तो पॉलिनेशन की जरूरत पड़ती है। ये पॉलन ग्रेन खुद नहीं जा सकता एग सेल के पास। तो यूनिसेल्युलर, हैप्लॉइड, ठीक है, और उसके बाद ये नॉन मोटाइल। फिर 2 लेयर होती है, कितनी लेयर दिख रही है, 2 लेयर। तो यहां पर 2 लेयर्ड वॉल होता है जिसको स्पोरोडम बोलते हैं, ठीक है। आउटर लेयर, ये जो आउटर लेयर है वो एक्साइन है। आउटर लेयर क्या है, एक्साइन। इनर लेयर क्या है, इंटाइन। फिर से बोल रहा हूं, आउटर लेयर एक्साइन, इनर लेयर इंटाइन। उसके बाद याद रखना है, जो एक्साइन की लेयर होती है, एक्साइन की जो लेयर होती है वो एक बहुत खतरनाक सब्सटेंस से बनी होती है। वो खतरनाक चीज क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन। क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन। तो स्पोरोपोलेनिन ऐसा होता है जिसके वजह से ये जिंदगी भर पॉलन ग्रेन क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। क्या इतना क्लियर है, फिर से बोल रहा हूं, ये जो स्पोरोपोलेनिन है ये जिंदगी भर इसके वजह से पॉलन ग्रेन सरवाइव कर सकता है। अब आगे देखते हैं हम, देखो कैसे कैसे पॉइंट्स है। तो नॉन मोटाइल, हैप्लॉइड, यूनिसेल्युलर, सिंगल न्यूक्लियस, इसके पास 2 वॉल होता है, एक्साइन, इंटाइन। एक्साइन इज थिक एंड इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। जर्म पोर, अब यहां पर बीच बीच में से छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहां से पॉलन ट्यूब बनता है। तो पॉलन ट्यूब कहां से बनता है, याद रखना है, जर्म पोर। फिर से बोल रहा हूं, पॉलन ट्यूब कहां से बनता है, जर्म पोर।
पॉलन ट्यूब कहां से बन रहा है? जर्म पोर से बन रहा है। इंटाइन में सेल्यूलोज और पेक्टिन नाम का केमिकल होता है, और एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन। एक्साइन में क्या होता है? स्पोरोपोलिनिन। तो अगर मैं बात करूं एक्साइन में, तो चाहिए तो लिख देते हैं हम, यहां पर लिखा हुआ है स्पोरोपोलिनिन। और इसी वजह से पॉलन ग्रेन की एज ए फॉसिल स्टडी भी होती है, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। क्लियर? एक बार ये देख लो, अगर किसी को डाउट है तो पूछो। नॉन मोटाइल, हैप्लॉइड, यूनिसेलुलर, दो वॉल, बाहर की वॉल, एक्साइन, इंटाइन, जम्पोर, बस तीन चीज है, एक्साइन, इंटाइन, जम्पोर। एक्साइन आउटर लेयर मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, इट इज बायोडिग्रेडेबल इन नेचर, ठीक है। इंटाइन इट इज इनर लेयर, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। जम्पोर एट सम प्लेसेस एक्साइन लेयर इज वेरी थिन, वेरी इजी। एट सम प्लेसेस एक्साइन लेयर इज वेरी थिन, इट इज नोन एज जम्पोर। और जम्पोर कहां, जम्पोर से क्या जर्मिनेट होता है? पॉलन ट्यूब जर्मिनेट्स फ्रॉम जम्पोर। अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। और दूसरा आईएमपी क्वेश्चन मैं आपको टिक कर रहा हूं यहां पर, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर विथ डायग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, फर्स्ट टीएस ऑफ एंथर विथ डायग्राम, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, ये आईएमपी है। स्पोरोपोलिनिन का नाम नहीं भूलना है, एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है। चलो आगे चलते हैं। अब मेल गैमेट बनता कैसे? मेल गैमेट जो बनता है वो दो माइटोटिक डिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, समझो कैसा है। तो मेल गैमेट जो होता है, सबसे पहले ये जो पॉलन ग्रेन होता है, ये पहला सेल है। ये तो अभी हमने पढ़ा कि पॉलन ग्रेन यहां पर मियोसिस करके बना। इसमें दो बार माइटोटिक डिवीजन होता है। पहला माइटोसिस, माइटोसिस मतलब क्या होता है? एक सेल से दो सेल बनना। अब एक सेल से दो सेल बनेगा, तो आप लोग अपने ओन वर्ड से कैसे लिखोगे? पॉलन ग्रेन अंडरगोज इनटू फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एंड इट फॉर्म्स कौन कौन से सेल? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो दो सेल बनता है, एक बड़ा सेल दिख रहा है आपको और एक छोटा सेल जनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ये दो सेल बने। फिर उसके बाद जनरेटिव सेल जो होता है ये बाहर नहीं निकल पाता। देखो होता क्या है नॉर्मली, अभी मैं आप लोगों से सवाल करूंगा, ध्यान से सुनना। अगर ये सेल है, सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, तो बेसिकली होता क्या है? एक सेल से दो सेल अलग अलग हो जाते हैं। मेरा सवाल है यहां पर दोनों सेल अलग अलग क्यों नहीं हुए? मेरा सवाल है सेल अलग क्यों नहीं हुए? चैट सेक्शन में बताओ जिसको भी आ रहा है, सेल अलग क्यों नहीं हुए? सेल अलग क्यों नहीं हुए? चलो बताओ 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 फटाफट, सेल अलग क्यों नहीं हुए? ये सेल बाहर क्यों नहीं आया? जनरेटिव सेल क्यों साइटोप्लाज्म में फ्लोट हो रहा है? जनरेटिव सेल साइटोप्लाज्म में क्यों फ्लोट हो रहा है? सोचो सोचो सोचो, क्यों भाई? ऐसा सेल डिवीजन में होता है ना कि दो सेल अलग अलग हो जाते हैं। आप लोग मेरे साथ हो ना? कोई पीछे तो नहीं चल रहे हैं? हेलो, आप सब हो ना? बताओ फिर, सेल अलग क्यों नहीं हुआ? नहीं आ रहा है तो आप लोग नो नो डाल सकते हो, तो मैं बताता हूं आपको। कोई तो होगा, दिमाग लगाओ। एंजल, जानवी, अनुषा, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई सेल डिवीजन हो रहा है? माइटोटिक सेल डिवीजन हो रहा है। देखो, बड़ा सेल वेजिटेटिव बना, छोटा जनरेटिव, तो ये बाहर क्यों नहीं है? अभी तो हमने पढ़ा बाहर की लेयर क्या थी। अभी बताओ, हिंट दे रहा हूं मैं, कौन सी ऐसी लेयर है जो जिसको कोई नहीं तोड़ सकता, नॉन बायोडिग्रेडेबल है? नॉन बायोडिग्रेडेबल लेयर। अभी अभी बताया मैंने कि इसके वजह से पॉलन ग्रेन एज ए फॉसिल भी स्टडी की जाती है। दो लेयर थी, शायद मेरी आवाज लेट पहुंच रही है। हिंट दिया है मैंने। वेरी गुड अनुषा। एक्साइन, शाबाश।
तो एक्साइन की वजह से ये बाहर नहीं जाते और ये अंदर फ्लोट करेगा। मैं फिर से बताता हूं, ठीक है, हाँ वेरी गुड, स्पोरोपोलिनिन, शाबाश, लेकिन लेयर वो एक्साइन है, स्पोरोपोलिनिन केमिकल है। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर दो लेयर होते हैं, एक्साइन इंटाइन, इसके वजह से अंदर फ्लोट। मैं फिर से टॉपिक पे आता हूं, मेल गैमेट कैसे बनता है। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में ये पढ़ रहे हैं कि मेल गैमेट कैसे बनता है। तो पॉलन ग्रेन दो बार माइटोटिक डिवीजन करता है। पहला माइटोटिक डिवीजन करता है, दो सेल बनाता है, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, ठीक है। अब जनरेटिव सेल दूसरा माइटोटिक डिवीजन करेगा, ठीक है। ज्यादातर होता क्या है, ये दो सेल स्टेज पे पॉलन ग्रेन निकल जाता है। ज्यादातर 60% प्लांट में ऐसा होगा कि जब ये पॉलन ग्रेन दो सेल स्टेज पे होगा तभी फूट के बाहर आ गया, जिसमें दो दो सेल है, एक है जनरेटिव सेल और एक है वेजिटेटिव सेल, तो ये बाहर आ गया। लेकिन 40% में क्या होता है कि ये इसके अंदर ही आगे का डिवीजन होता है, सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। तो जो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन है, ठीक है, वो हो सकता है कि यहां पर आइदर टेक प्लेस इन पॉलन ग्रेन और पॉलन ट्यूब, या तो पॉलन ट्यूब में होता है, ठीक है। तो यहां पर जनरेटिव सेल फिर से माइटोसिस करता है और दो गैमेट बन जाते हैं। तो यहां पर दिख रहा है दो गैमेट। क्या पॉलन ग्रेन मेल गैमेट था? नहीं, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बना। तो यहां पर डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में हमारा ये कंप्लीट हुआ कि मेल गैमेट कैसे बनता है। तो हम पूरे चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ रहे थे। पहले हम ये पढ़ने वाले थे कि मेल गैमेट कैसे बनने वाला है, ठीक है। और यहां पर देखो नीचे लिखा भी है, माइटोटिक डिवीजन जो है कैन आइदर टेक प्लेस इन पॉलन ग्रेन, या फिर जब ये यहां पर इस पे आता है स्टिग्मा पे और पॉलन ट्यूब बनाता है और रिलीज करता है। तो जैसे जो इसमें पॉलन ट्यूब ऐसे बनता है, तो जब पॉलन ट्यूब बनता है उस समय यहां पर जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करता है, ठीक है। किसी को डाउट है यहां पर? एक बार फिर से बता रहा हूं, पॉलन ग्रेन दो बार माइटोटिक डिवीजन करता है मेल गैमेट बनाने के लिए। सिंपल। डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में ये पढ़ा कि पॉलन ग्रेन अंडरगोज इनटू फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन एंड इट फॉर्म्स टू सेल, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। सिंपल है। जनरेटिव सेल स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ऑफ पॉलन ग्रेन। सिंपल। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और आप लिख सकते हो जनरेटिव सेल अंडरगोज इनटू सेकंड माइटोटिक डिवीजन एंड फॉर्म्स टू मेल गैमेट। मेल गैमेट बन गया मतलब डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट खत्म। एक पॉइंट लिख सकते हो कि सेकेंड माइटोटिक डिवीजन कैन आइदर टेक प्लेस इन पॉलन ग्रेन और इन पॉलन ट्यूब। क्या यहां तक क्लियर है? तो चलो आगे चलते, ग्रास्पिंग बताते हैं। चलो बताओ यहां पर क्या रिलीज हो रहा है, ये तो इजी है, पॉलन ग्रेन। चलो फ्लावर जिसमें गाइनोशियम में बहुत सारे फ्यूज कार्पल्स होते हैं, गाइनोशियम अभी हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जिसमें फ्यूज कार्पल्स होते हैं उनको हम सिन कार्पस बोलते हैं, ठीक है। तो सिन कार्पस कंडीशन को हम बोलते हैं। इसको आपको एक करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस में अरेंज करना है। चलो बताते जाओ डेवलपमेंटल सीक्वेंस कैसा होगा। तो यहां पर देखो सबसे पहले क्या होगा, क्या बनने वाला है, क्या दिख रहा है? सबसे पहले भाई स्पोरोजीनियस टिश्यू बनेगा। स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू जब यहां पर मदर सेल था, पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल, ठीक है, जिसको आपने माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोला था। ये जब मियोसिस करेगा तो बनाएगा माइक्रोस्पोर टेट्राड। याद है माइक्रोस्पोर टेट्राड? ये बना रहा था पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन के अंदर क्या बन रहा था? मेल गैमेट। बीच बीच में चेक योर ग्राफ ऐसे है। तो यहां पर ये हमारा, ये समझा? किसी को डाउट है इसमें? ये तो पूरा पार्ट हमने पढ़ा वही है। चलो जब पॉलन ग्रेन 3 सेल स्टेज पे शेड अवे होता है, मान लो कि पॉलन ग्रेन कितने सेल पे गया? नॉर्मली 2 सेल स्टेज पे शेड अवे हो जाता है। 2 सेल मतलब जब इसके अंदर वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल 2 सेल थे तभी ये शेड अवे हो गया। लेकिन जब 3 में होता है तो 3 में क्या होता है? एक होता है यहां पर, एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा 2 मेल गैमेट, क्योंकि जनरेटिव सेल डिवाइड करके क्या बना देता है? मेल गैमेट। तो सिंपल है, इट कंटेन्स 1 वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमेट, इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है? ये स्टेज को 3 सेल बोला जा रहा है। और ज्यादातर हमने पढ़ा कि प्लांट में 60% 2 सेल स्टेज पे पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है। आर यू विथ मी? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं।
आई होप सो आप लोग को बोरिंग नहीं हो रहा होगा। चलो बोर्ड्स में क्या क्या आया हुआ है देख लेते हैं। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एक मार्क्स के लिए बहुत सिंपल है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस आप डायरेक्टली ऐसे भी ले सकते हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। या फिर ऐसे भी ले सकते हो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखो क्या बताना था, स्केच एंड लेबल स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म, या फिर गिव ए नीट एंड लेबल स्केच ऑफ जर्मिनेटिंग एंजियोस्पर्मिक पॉलन ग्रेन। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2020 के पहले का क्वेश्चन है, ऐसे तो आपको देखना नहीं। और ये पूछा है मेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर, मतलब पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर याद रखना है। पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट है, समझ में आया? तो माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट, फिर से बोल रहा हूं, माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट, ये सब का मतलब एक ही है, पॉलन ग्रेन। सिंपल, इनका स्ट्रक्चर बनाने का है आपको, क्लियर? और ये जर्मिनेटिंग मतलब आपको ट्यूब भी बनाना पड़ेगा, पॉलन ट्यूब बनाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब के अंदर आपको गैमेट बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड करना, दीज आर पीवाईक्यूज अब तक जितना हमने पढ़ा हुआ है। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट, रिपीट, स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां ध्यान दो, कैसा ओव्यूल दिखता है। ये मेरे साथ स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, सब लोग मेरे साथ स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। अभी मेरा पेन टैप पे इतना आदत नहीं है, बट हम कोशिश करेंगे अच्छा बनाने की, आप लोग भी साथ दो। तो सबसे अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक, बोलो मेरे साथ, सबसे अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक। चलो बोल रहे होगे, आशा करता हूं अच्छे बच्चों आप लोग। अब एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर जब देखोगे तो बीच में होता है एग सेल, बीच में क्या होता है, एग सेल। एम्ब्रियो सैक का अलग से स्ट्रक्चर यहां बना देता हूं, उसके लेबलिंग कर देता हूं, यहां लेबलिंग दूंगा, खिचड़ी हो जाएगा। तो सबसे पहले ये एग सेल, ये हो गया एग सेल। इसके बाजू होते हैं दो सिनर्जिड्स, एग सेल बाजू में होते हैं दो सिनर्जिड। तो एग सेल बाजू में दो होते हैं, बोलो, सिनर्जिड। ठीक है, अभी कोई टाइप नहीं करेगा, अपना नोटबुक निकालो, नहीं है तो बनाना चालू करो। एम्ब्रियो सैक, एग सेल, दो सिनर्जिड, फिर होता है एंटीपोडल सेल्स यहां पर, फिर होता है एंटीपोडल सेल। थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है, एडजस्ट करो। तो ये यहां पर है तीन एंटीपोडल सेल्स, तीन एंटीपोडल सेल्स, नीचे एग एक और दो सिनर्जिड, ऊपर तीन एंटीपोडल सेल, और बीच में दो न्यूक्लियस होता है जिसको हम बोलते हैं पोलार न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, पोलार न्यूक्लियाई। ये एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है, ठीक है। अब एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर होता है, ठीक है, इतना क्लियर है। तो ओव्यूल के अंदर यहां पर कैसे होता है, इसके सबसे बाहर वाली लेयर जो इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी, जैसे आपने पढ़ा था पॉलन ग्रेन अंदर बन रहा था, तो उसके सबसे बाहर वाली लेयर थी कौन सी, टेप्टम, जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही थी। उसी तरीके से इसके सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूसेलस, न्यूसेलस। एम्ब्रियो सैक के बाहर वाली लेयर न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक के बाहर वाली लेयर न्यूसेलस, एम्ब्रियो सैक के बाहर वाली लेयर, याद रहना चाहिए, न्यूसेलस। अब इसके बाहर दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट। अब इसके बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं हम इंटेग्यूमेंट। तो अंदर जो इंटेग्यूमेंट होगा उसको बोलेंगे इनर इंटेग्यूमेंट, अंदर जो इंटेग्यूमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, हेलो,
सब लोग जाग रहे हो ना, सोना नहीं। और इसके बाहर जो होगा वो होगा आउटर इंटेग्यूमेंट। सिंपल, सबसे अंदर एम्ब्रियो सैक, उसके बाहर न्यूक्लियस, फिर इनर इंटेग्यूमेंट और फिर आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट। यहां पर थोड़ा सा गलत हुआ है। ये पूरा का पूरा ओव्यूल, फिर से ध्यान से सुनो, सबका फोकस होना चाहिए। पूरा का पूरा ओव्यूल जो है, पूरा का पूरा जो ओव्यूल है वो प्लासेंटा से अटैच होता है। पूरा का पूरा जो ओव्यूल है वो प्लासेंटा से अटैच होता है। ठीक है, और ये जिससे अटैच होता है प्लासेंटा से, उसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो, ओके चलो आगे देखते हैं। सॉरी, बीच में आवाज कट गया था। चलो, ये स्ट्रक्चर किससे इक्विवेलेंट है? अभी हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, वो भी लिखोगे तो सही है। ये मैंने ऐसे ही मेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया। मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। बोर्ड्स में देखो क्या आया था, वीएस ऑफ वर्टिकल सेक्शन ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, और कितनी बार रिपीट हुआ है? ठीक है, 13 में भी आया था, 17 में भी आया था, और इस बार हो सकता है ओव्यूल पूछे। तो अब तक टीएस ऑफ एंथर। अब आपका
अगर आप देखोगे तो हमने अराउंड 28 स्लाइड्स कर लिए, 5 टॉपिक्स हमारा ये लास्ट, ये जो 5th टॉपिक था ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे कल से। तो कल हमारा ये चैप्टर खत्म होगा। आपका काम क्या होगा, आपका जो असाइनमेंट होगा डे 1, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना यहां से। पहला काम, you have to make your personal diary. You have to make your personal diary. पर्सनल डायरी में आप लिखोगे, डेट डालोगे, ऊपर डे 1 लिखोगे। यू हैव टू टेक 30 डेज चैलेंज। 30 डेज चैलेंज में डे 1 आपने फिजिक्स में जो चैप्टर आपने पढ़ा वो चैप्टर का नाम, उसका टॉपिक, केमिस्ट्री में जो आपने पढ़ा उस चैप्टर का नाम, उस चैप्टर का टॉपिक, बायोलॉजी में आपने जो चैप्टर पढ़ा उसका नाम, उसका टॉपिक। जितने भी बच्चे एनरोल किए हैं वो मुझे पर्सनली ग्रुप पे सेंड करेंगे। जिनको ग्रुप में ऐड किया हूं मैंने, वो मुझे पर्सनली रोज, एवरी डे, हर दिन आपको यहां पर, अगर आपने उस दिन कुछ नहीं पढ़ा है, समझो डे 2 वेस्टेड, तो हर दिन आप लिखोगे कि डे 2 वेस्ट किया है। क्या इतना क्लियर है? तो ये आपको करना है। आज के लिए इतना ही, डन फॉर द डे। बाकी कल से जो सेशन होगा, आज लास्ट डे है, जिसको भी एनरोल करना है वो एनरोल कर सकता है। 299 आज 12 बजे तक लास्ट ऑफर है। कल से ये जो लाइव लेक्चर्स होंगे वो सिर्फ उनके लिए होंगे। बाकी वीकली 1-2 लेक्चर्स में ऐसे आ जाऊंगा जिसमें लाइव में बताऊंगा। बाकी मेरा पर्सनल अटेंशन रहेगा, मैं पर्सनल गाइड करूंगा उन बच्चों को। और ये इतनी मेरी गारंटी है, मैं श्योर शॉट बता रहा हूं, मैं जितना बोलूंगा उतना अगर आप लोग कर रहे हो, हम 30 डेज के अंदर ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो मैं श्योर शॉट बता रहा हूं, बायो में तो आप फुल रॉक एंड रोल करने वाले हो जो बच्चे जुड़े हुए।